नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। और आज मैं आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करता है ऐसे क्वेश्चन। तो समझते हैं पहले। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर थे। एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना होता है, 90 डिग्री का, जिसमें कर्ण जो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। कर्ण मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करने को कह रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें ना तो बेस ही पता है ना तो हाइट ही पता है। और यदि एक और हम लोग जानते हैं हीरोन्स फार्मूला, क्या जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लोग देखते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो होता है यही होता है ना, एरिया इक्वल टू अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। जहां पर क्या होता है, वेयर यस, जहां पर यस क्या होता है, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब यस को बोल सकते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। ओके, तो हमको यदि इस फार्मूले को लगाएं तो भी बेस और ये हाइट चाहिए, और इस फार्मूले का लगाएं तो भी हमको तीनों चाहिए, लेकिन पता तो एक ही है। एक जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। यह हमारा होगा कर्ण और यह हमारा होगा लंब। क्या होगा, लंब। और यह हमारा होगा आधार। अब हमको कर्ण बस पता है, ओके, और बाकी दोनों साइड पते नहीं, तो कैसे हम लोग पता करेंगे। ओके, दिया क्या है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है, परिमाप। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, परिमाप हमारा कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। परिमाप क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर। और तीनों साइडों का योग कितना दिया है, मतलब यही तीनों साइडों का योग। परिमाप बताओ, तीनों साइडों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जो सबसे लंबा कर्ण है, जो सबसे लंबा कर्ण है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह कितना रखते हैं, 25 और रखते हैं 60। ए प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस 25। अब हम लोग करते हैं यदि यहाँ से, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, राइट, बातें समझ आ रही है। अब यहाँ से फिर से यदि मैं करता हूँ तो ए इक्वल टू यदि मैं कर दूँ तो 35 माइनस बी, ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, 35 माइनस बी। यदि मैं इस साइड को सी मानते हैं, इस साइड को हम लोग ए मानते हैं और इस साइड को बी मानते हैं, ठीक है, इस साइड को बी मानते हैं, तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिखते हैं, ये जो मैंने ए का वैल्यू पता किया है इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसका आगे यूज मिलेगा। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं तो पाइथागोरस भाई साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कर्ण का वर्ग, क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही कहते हैं। ये पाइथागोरस भाई साहब यही कहते हैं। अब कर्ण का, तो कर्ण हमको कितना पता है, कर्ण तो हमारा कितना पता है, 25 है, तो 25 का कर देते हैं। ओके, अब देखो हमारा ए मतलब ए लंब है, हमने इसी को माना ए, तो ए का स्क्वायर लिख देते हैं अब प्लस बी का स्क्वायर लिख देते हैं। और ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस बी। ए के जगह क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस बी। 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 625 बराबर ए के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, 35 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर से हम लोग देखते क्या करता है, 625 ओके
और हम लोग क्या करते हैं, यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 35 इंटू बी, अब प्लस का बी स्क्वायर साथ में रहेगा। ओके, अच्छा फिर से हम लोग देखते क्या है, 625 और 35 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस बी स्क्वायर माइनस 35 दूना 70b प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा इस 625 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या मैं इसको इधर कर दूं, चाहे इसको इधर कर दूं, तो मैं इसको इधर जीरो बना करके और मैं क्या करता हूँ 625 को उधर भेजूंगा, 1225 माइनस 625 और बी स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे, 2b स्क्वायर माइनस 70b। अब हम लोग क्या करते हैं, घटते क्रम में पावर को लिख देते हैं। तो घटते क्रम मतलब क्या होगा, सबसे पहले बी स्क्वायर लिखा जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 2b स्क्वायर माइनस 70b, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 600 इक्वल टू 0, यही है। अच्छा फिर से देखते, सबसे 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो होगा क्या, 2b स्क्वायर मतलब यहाँ पर बचेगा क्या, b स्क्वायर है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 35b और यहाँ पर बचेगा 300 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसका हमको करना है गुणनखंड, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे हम लोग करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। अब हम लोग करते कैसे, 1 और 300 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं और आ गया 300। अब बीच में ऐसा इसका फैक्टर बनाए, ऐसा गुणनखंड बनाए कि हमको कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो यदि हम लोग करते हैं 15 दूना 30, 20 और 15 का करते हैं तो 15 दूना 30, 300 हो गया, और इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 भी आएगा। तो मैंने क्या बोला, इसका जब गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने घटाने पर बीच वाले की इक्वल और उनको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग आगे क्लिक करते हैं, बी स्क्वायर और इस 35 के जगह क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 15 बी प्लस 300 बराबर 0, यही है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 15b प्लस 300 इक्वल टू 0, यही है। अच्छा फिर से यदि हम लोग देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ ना दिख रहा है तो बस दिख रहा है b दिख रहा है, तो यहाँ पर बचेगा b माइनस, और एक b ही था वो भी बाहर चला गया, b माइनस 20, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 15 कॉमन हो जाएगा तो b माइनस 20 क्या हो जाएगा, 20। एक प्लस में 2 माइनस छुपे होते हैं, तो एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस अंदर को बचा इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जो ब्रैकेट के अंदर का मैंने क्या बोलता है कि ब्रैकेट का अंदर का चीजें सेम होना चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर के चीज देखते तो हमारा सेम है तो सही है, तो लिखते हैं b माइनस 20 और यहाँ पर करते हैं b माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, बातें समझ आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार b माइनस 20 के इक्वल 0 करते हैं, एक बार क्या करते हैं, b माइनस 20 के इक्वल टू जब 0 करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20, और जब b माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। ये हमारे 2 वैल्यू आ रहे हैं, b के कितने वैल्यू आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ रहे हैं। तो इसमें से दोनों में से हम लोग कोई भी इस हमारा जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में हम लोग रख सकते हैं। अब देखो जब b है तो हम लोग ए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसमें यदि रख देते हैं तो b का वैल्यू कितना कितना आया है, एक 20 आया, एक 15 आया, तो ए का यदि हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 35 माइनस 20 तो हमारा कितना हो जाएगा, 15, और दूसरा यदि 15 रखेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ओके, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं
किस में जो आया है, ये लॉन्गेस्ट साइड हमारा जो कण है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, कण है, वो कितना 25 ऑलरेडी दिया है। और जो हम लोग पता किए हैं बी मतलब बेस, आधार पता किए हैं ना, आधार हम लोगों ने 20 रखा। और जब आधार 20 रखा तो हमारा जो लंब है, लंब को किससे माना है, ए से माना है। तो लंब ए जो है हमारा 35 माइनस 20 यदि करते हैं तो कितना आ गया, 15। ओके, ये हमारा दो वैल्यू आगे, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला यही नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही हमारा फार्मूला है। तो हम लोग बड़े आसानी से रख सकते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस हमारा कितना आया, आधार 20 आया, और हाइट हमारा कितना है, 15 आया। कितना आया है, 15 आया। ठीक है, अब हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, 2 दहा में 20, 10 गुणे 15 और 15 दहा में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बातें समझ आ रही। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत क्या चाहिए, मैंने क्या लिख दिया, फार्मूला उसका लिख दिया। बेस चाहिए, हाइट चाहिए, तो बेस और हाइट कैसे पता चलेगा उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। ओके।